आमना सबसे बड़ी और समझदार थी। जोया को मुहिम जोई का शौक था और छोटी सारा बहुत डरपोक लेकिन मासूम थी। एक मौसम गर्मा की छुट्टियों में वो अपने गांव के करीब एक घने जंगल की सैर को निकली, जहां उन्होंने एक ऐसी कुटिया देखी जो नक्शे पर मौजूद नहीं थी। पुरस्रार कुटिया का मिलाप। चलते चलते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गईं जहां दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक जोया की नज़र एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया पर पड़ी। मंजर, कुटिया की दीवारों पर सब्ज बेलें चढ़ी हुई थीं और उसकी खिड़कियों से एक अजीब सी नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। खौफ। सारा ने आमना का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाजी, यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। तजस्सुस। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की क्या बात है, देखो तो सही ये कितनी खूबसूरत और पुरस्रार है। कुटिया के अंदर का राज। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक मसहूरकुन खुशबू उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। अंदर का मंजर हैरानकुन था। उड़ती हुई किताबें। कमरे में किताबें खुद बखुद हवा में तैर रही थीं। जादुई आईना। दीवार पर एक बड़ा आईना था जिसमें मौजूदा वक्त के बजाय माजी के खूबसूरत मनाजिर दिखाई दे रहे थे। सोने का संदूक। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा संदूक रखा था जिस पर लिखा था, सिर्फ वही इसे खोल सकता है जिसका दिल लालच से पाक हो। इम्तिहान और इनाम। जोया ने जोश में आकर संदूक खोलना चाहा, लेकिन वो ना खुला। आमना ने कोशिश की मगर नाकाम रही। आखिर में जब छोटी सारा ने डरते डरते इसे छुआ तो संदूक एक धीमी मौसीकी के साथ खुल गया। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि 3 जादुई कलम थे। इन कलमों की खासियत ये थी कि इनसे जो भी नेक ख्वाहिश लिखी जाती वो पूरी हो जाती। वापसी का सफ़र। बहनों को एहसास हुआ कि ये कुटिया दरअसल उनके इत्तेहाद और सच्चाई का इम्तिहान थी। जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकली, वो झोंपड़ी धुंध में गायब हो गई। अब उनके पास वो जादुई कलम थे जिनका इस्तेमाल उन्होंने जिंदगी भर दूसरों की मदद के लिए किया। गांव वाले आज भी इस पुरस्रार कुटिया की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन वो कुटिया फिर कभी किसी को नजर नहीं आई।